वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन पे आते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, या फिर हम क्या, या असाइल ग्रुप। टू द बेंजीन रिंग। बेंजीन के अंदर अगर हम अल्काइल ग्रुप का ऐड करवा दें या असाइल ग्रुप का ऐड करवा दें तो हम वो हमारे पास क्या बन जाती है जी, वो हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है जी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो किस्म के हैं जी, या तो हम एडिशन करवाते हैं अल्काइल ग्रुप की या एडिशन करवाते हैं असाइल ग्रुप की। अगर हम बेंजीन के अंदर अल्काइल ग्रुप को ऐड करवाएं, अगर हम बेंजीन रिंग के अंदर अल्काइल ग्रुप को ऐड करवाएं तो हम उसको अल्काइलेशन कहेंगे। हम उसका नाम क्या रखेंगे जी, अल्काइलेशन। इसी तरह अगर हम बेंजीन रिंग के अंदर असाइल ग्रुप को ऐड करवाएं, अगर हम बेंजीन रिंग के अंदर असाइल ग्रुप को ऐड करवाएं तो हम उसका नाम क्या रखेंगे जी, असाइलेशन। इसी तरह जो हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरे को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की डेफिनेशन क्या होगी, हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। या फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन की डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो हम बारी बारी दोनों को पढ़ते हैं। पहले हम स्टार्ट कर देते हैं जी अल्काइलेशन से। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन पहले भी हमने बताई है आपको। डेफिनेशन क्या है हमारे पास, डेफिनेशन है जी इंट्रोडक्शन किस चीज़ का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप किस चीज़ के अंदर, टू बेंजीन रिंग। बेंजीन के अंदर अगर हम अल्काइल ग्रुप को ऐड करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है जी, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या लिखेंगे हम जी, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो हम पढ़ रहे हैं जी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या डेफिनेशन क्या है जी, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप या असाइल ग्रुप। हम अगर अल्काइल ग्रुप ऐड करवाएंगे तो अल्काइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट का एक टाइप बन जाएगी जिसको हम अल्काइलेशन कहेंगे। अगर हम असाइल ग्रुप ऐड करवाएंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की दूसरी टाइप बन जाएगी जिसको हम असाइलेशन बोलेंगे। हम पहले चलते हैं जी अल्काइलेशन के। अल्काइलेशन के इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप टू द बेंजीन रिंग। बेंजीन के अंदर अगर हम अल्काइल ग्रुप की एडिशन करवाते हैं, बेंजीन रिंग के अंदर अगर हम अल्काइल ग्रुप की एडिशन करवाते हैं, अल्काइल ग्रुप डालते हैं, अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है जी, हमारे पास बन जाता है जी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो अब हम इसके कुछ रिएक्शन देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पे, फिर उस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हम इसके पहले रिएक्शन की तरफ आते हैं जी।
फ्रीडल क्राफ्ट के हम कुछ रिएक्शन देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई बेंजीन है जी, तो ये हमने बेंजीन ले ली, बेंजीन का हमने रिएक्शन करवा दिया है जी अल्काइल हलाइड से। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अल्काइल हलाइड है RX। तो ये कैटलिस्ट इसमें कौन सा इस्तेमाल होता है, ये कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है जी AlCl3। तो हमने क्या लगाया जी Al, अब X लगा रहे हैं तो X3 लिख देंगे AlX3। तो हमने बेंजीन ली, बेंजीन रिंग ली, बेंजीन लिया, बेंजीन के साथ हमने रिएक्शन करवाया जी अल्काइल हलाइड का, किसकी मौजूदगी में, AlX3 की मौजूदगी में। तो रिएक्शन किस तरह होगा, रिएक्शन हमारे पास ये जो अल्काइल ग्रुप है ये बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बेंजीन रिंग के अंदर जमा हो जाएगा। ये जो अल्काइल ग्रुप है ये बेंजीन रिंग के अंदर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये हमारे पास बेंजीन थी जी, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेगा जी। ये इधर आ गई अल्काइल ग्रुप, प्लस हमारे पास क्या बन गया जी, ये हमारे पास यहाँ से H निकला और ये X, तो HX बन गया। तो अगर हम इसको एक, मतलब ये तो हमने जनरल रिएक्शन लिया था ना, कोई हम इसका स्पेसिफिक रिएक्शन भी ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बेंजीन ली हमने दोबारा, इस बेंजीन का हमने रिएक्शन करवा दिया जी HCl के साथ, सॉरी, ये हमने बेंजीन रिंग ली, बेंजीन रिंग का रिएक्शन हमने करवा दिया जी अल्काइल हलाइड के साथ। अल्काइल हलाइड जैसा कि हमारे पास CH3Cl, ये हमने मिथाइल क्लोराइड ले लिया जो एक सिंपलेस्ट अल्काइल हलाइड है। हमने कैटलिस्ट क्या हो जाएगा जी, कैटलिस्ट हमारे पास आ जाएगा जी AlCl3। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये वाला, ये क्या हो जाएगा जी, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा किसके अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर, और यहाँ से बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। मतलब ओवरऑल ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी। ये हमारे पास बेंजीन रिंग, यहाँ पे आ गया जी CH3 प्लस साथ में हमारे पास HCl बन गया। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म कुछ इस तरह हो जाएगा हमारे पास, हम इसका देखते हैं जी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा जी, ये हमारे पास जो AlCl3 कैटलिस्ट था, ये AlCl3 कैटलिस्ट है, ये सबसे पहले किसके रिएक्शन कर जाएगा, ये रिएक्शन कर जाएगा अल्काइल हलाइड के साथ। हमने अल्काइल हलाइड लिया हुआ है जी CH3Cl। तो AlCl3 इस पे अटैक करेगा, यहाँ से क्लोरीन निकाल लेगा, क्लोरीन निकाल लेगा तो हमारे पास पीछे क्या बच जाए, रह जाएगा CH3 मिथाइल हमारे पास बन जाएगा। तो साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास AlCl3 था, जहाँ से इसने Cl निकाल लिया तो बन गया जी AlCl4 नेगेटिव। अब ये जो हमारे पास CH3 पॉजिटिव बना है ये हमारे पास एज एन इलेक्ट्रोफाइल अमल करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है जी हमारे पास। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या होता है जी, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर देता होता है। ये हमारे पास बेंजीन रिंग हो गई जी। हम बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ज़्यादा बेहतर से समझने के लिए अलग अलग बना देते हैं जी। ये जी डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये तीसरा डबल बॉन्ड, ये आ गया जी। हमने इसका साथ ये CH3 पॉजिटिव, इसने ये वाले बेंजीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ने इस पर अटैक कर दिया तो हमारे पास कुछ इस तरह प्रोडक्ट बन गया जी, बेंजीन तो ये CH3, ये H
और इधर एक बॉन्ड की कमी होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो कंपाउंड है इसके ऊपर AlCl4 नेगेटिव ने अटैक किया, CH3 AlCl4 नेगेटिव। इस Cl नेगेटिव ने इधर अटैक किया, ये वाला बॉन्ड इधर अंदर शिफ्ट हो गया। तो हमारे पास कुछ रिएक्शन इस तरह से हो गया कि ये बेंजीन रिंग थी जो हमारे पास, तो ये हमारे पास CH3 प्लस हमारे पास ये क्या बन जाएगा जी, ये हमारे पास बन जाएगी HCl। तो साथ में हमारे पास AlCl3। ये जो कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ था ये एज रिएक्शन के एंड पे ये वैसे का वैसे ही बच गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं हुआ, बस रिएक्शन को इसने होने में हेल्प की है, रिएक्शन को होने में हेल्प की है, रिएक्शन को स्टार्ट होने में हेल्प की है। रिएक्शन में ये इस्तेमाल नहीं हुआ, रिएक्शन पे एंड पे ये वैसे का वैसे बच गया था, इसलिए हम इसको कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि ये हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन स्टार्ट किए हैं, उसकी पहली टाइप हमने डिटेल से पढ़ी है। पहली टाइप का नाम क्या था जी, अल्काइलेशन। तो हमने इसकी डेफिनेशन की, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप टू बेंजीन रिंग, ठीक, तो इस कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो उसके एक पहले जनरल रिएक्शन देखा, उसका फिर स्पेसिफिक रिएक्शन लिखा, फिर उसके बाद हमने उसका मैकेनिज्म लिखा है जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो हम नेक्स्ट इसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट टाइप इस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास क्या है जी, असाइलेशन। अब हम पढ़ते हैं जी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की दूसरी टाइप, जिसका नाम क्या है जी, असाइलेशन, या इसको हम कह देते हैं जी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के पे चलते हैं। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं जी, इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप टू द बेंजीन रिंग। अगर हम बेंजीन रिंग के अंदर असाइल ग्रुप को ऐड करवा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, हमारे पास हो जाएगी असाइलेशन, बेंजीन की क्या हो जाएगी, असाइलेशन। अब असाइल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, असाइल ग्रुप होता है जी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये हमारे पास ये जो ग्रुप होता है ये असाइल ग्रुप कहलाता है। ये वाला ग्रुप जो है ये क्या कहलाता है जी, असाइल ग्रुप। इसका एडिशन क्या कहलाता है जी, असाइलेशन कहलाता है। इसका एडिशन क्या कहलाता है जी, असाइलेशन। अब हम इसको एक जनरल मैकेनिज्म की तरफ लेके जाते हैं। पहले हम जनरल मैकेनिज्म उसका लिखेंगे, फिर स्पेसिफिक मैकेनिज्म, और देन उसका हम लिखेंगे जी मैकेनिज्म। पहले हम जनरल मैकेनिज्म, इसका जनरल रिएक्शन लिखते हैं जी। एक आम जनरल रिएक्शन से इसको समझते हैं जी, ये रिएक्शन कैसे होता है। इसमें भी कैटलिस्ट जो इस्तेमाल होता है जी, वो हमारे पास क्या होता है, जो पीछे वाले इसकी टाइम में इस्तेमाल हो रहा था जी, वही कैटलिस्ट है जी, AlCl3, या हमारे पास FeCl3। ये इस तरह के कैटलिस्ट हम इस रिएक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं जी। हम इसमें मोस्टली जो इस्तेमाल करते हैं जी वो AlCl3 है हमारे पास। हमने एक जनरल रिएक्शन लिया जी, बेंजीन ली, इसका हमने रिएक्शन करवा दिया जी जनरल किसी असाइल ग्रुप के साथ। ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड जी और इधर आ गई जी हमारे पास X। क्योंकि हम जनरल ले रहे हैं तो जनरल हम इधर R और X यूज़ करेंगे जी। तो रिएक्शन करवाया जी, रिएक्शन का कैटलिस्ट क्या है जी, AlCl3, या X ले रहे हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, AlX3। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा हमारा, ये X और यहाँ से जो H निकलेगा वो क्या बन जाएगा जी, हमारे पास HX। लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या बनेगा जी, बेंजीन। ये सिंगल बॉन्ड ये वाला C और
डबल बॉन्ड इसके ऊपर O था, ये सिंगल बॉन्ड इसके साथ R अटैच था, यहाँ से X निकला, वो जो X यहाँ से जो इस हाइड्रोजन को इस असाइल ग्रुप ने सब्सिट्यूट किया है, ये X और वो वाला हाइड्रोजन मिले और साथ में हमारे पास HX बन गया। अब हम इसको एक स्पेसिफिक रिएक्शन की तरफ लेके आते हैं। तो स्पेसिफिक रिएक्शन इसका हम इस तरह लिख लेते हैं जी, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है जी, हमने इसका रिएक्शन करवा दिया जी एक स्पेसिफिक, मतलब R की जगह पे हम फॉर एग्जांपल CH3 ले लेते हैं जी, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इधर Cl ले लेते हैं जी, जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होंगे जो हमारे पास फिर AlCl3 हो जाएंगे जी। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि सेम उसी तरह जिस तरह हमने जनरल रिएक्शन इसका पढ़ा है जी। ये हमारे पास बेंजीन रिंग, ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इधर R की बजाय CH3 आ जाएगा और इधर HX की बजाय क्या बन जाएगा जी, HCl। अब हम इस रिएक्शन का क्या पढ़ते हैं जी, मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो चलते हैं इसके मैकेनिज्म के तरफ। अब देखें जो कैटलिस्ट इस तरह क्या था जी, AlCl3, और जो सेकंड रिएक्टेंट था वो जो हमारे पास क्या था जी, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। इन दोनों ये रिएक्शन स्टार्ट कौन से करवाते हैं, ये वाला कैटलिस्ट और ये वाला रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास कैटलिस्ट क्या था जी, AlCl3, और रिएक्टेंट क्या था जी, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये AlCl3 जो इस Cl को निकाल लेगा, पीछे हमारे पास क्या रहेगा जी, पीछे हमारे पास रहेगा जी CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस पे आ जाएगा जी पॉजिटिव चार्ज, साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा जी, AlCl4 नेगेटिव। अब वो जो हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव बना हुआ है, वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल अमल करेगा, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल अमल करेगा। तो किस तरह इलेक्ट्रोफाइल अमल करेगा, क्योंकि इसके ऊपर बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो अटैक करता है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसका ये हमने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना दिया है जी। इसके ऊपर दूसरा जी रिएक्टेंट कौन सा है जी, ये पॉजिटिव चार्ज है जी, इस पे इसने अटैक किया जी, अटैक किया तो हमारे पास किस तरह बन गया ये जी, ये हमारे पास बन गया जी बेंजीन रिंग। तो ये उसका जी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जी, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास जी H है, इधर पॉजिटिव चार्ज है जी। फिर हमारे पास क्या होता है जी, फिर हमारे पास वो जो AlCl4 बना हुआ था वो इस पे अटैक कर देगा, इसकी हाइड्रोजन पे। ये हमारे पास इस तरह है जी, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इस पे अटैक करेगा जी। अब इधर ये हमारे पास हाइड्रोजन है, इधर अटैक करेगा जी AlCl3, AlCl4 नेगेटिव, ये इधर अटैक करेगा जी, ये बॉन्ड वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रिएक्शन बनेगा जी, ये हमारे पास बेंजीन रिंग वैसी के वैसी आ गई जैसे हमने अपनी इब्तिदा में ली थी। इधर बन गई जी हमारे पास CH3 प्लस हमारे पास बन गया जी HCl, एक ये जो AlCl4 से एक Cl है वो H से मिलके HCl बना देता है, और पीछे जो हमारा रिएक्टेंट कैटलिस्ट था AlCl3 वो वैसे का वैसे हमें मिल जाता है। रिएक्शन स्टार्ट इसने करवाया था और एंड पे ये वैसे का वैसे ही बच गया। तो इस तरह ये हमारा कैटलिस्ट विदाउट यूज़ हुए हमें दोबारा मिल गया है। तो ये था जी हमारे पास इसका ये असाइलेशन। इसमें क्या था जी, इसमें हम इंट्रोडक्शन करते थे ये असाइल ग्रुप को बेंजीन रिंग के अंदर, इसका फिर हमने जनरल रिएक्शन लिखा, फिर हमने स्पेसिफिक रिएक्शन लिखा, फिर हमने इसका मैकेनिज्म लिख दिया जी। तो पेपर में क्या क्वेश्चन आते हैं जी हमारे पास, पेपर में ये शॉर्ट के लिहाज से भी आते होते हैं जी अल्काइलेशन, और लॉन्ग के लिहाज से भी आते होते हैं। तो लॉन्ग के लिहाज से ये पूरे का पूरा पूछ सकते हैं, राइट एंड नॉट ऑन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, नोट ऑन
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक रिएक्शन तो ये, एक क्वेश्चन तो ये पूछते हैं पेपर में। दूसरा जो क्वेश्चन पूछते हैं पेपर के अंदर वो क्या था जी, वो है नोट ऑन अल्काइलेशन, नोट ऑन अल्काइलेशन। तीसरा जो क्वेश्चन पूछते हैं पेपर के अंदर वो है जी नोट ऑन असाइलेशन, अलग से भी ये पूछ सकते हैं। और जो शॉर्ट में पूछते हैं वो क्या है जी हमारे पास, वो जो पहला क्वेश्चन है जो हमारे पास वो कहते हैं जी मैकेनिज्म ऑफ असाइलेशन, मैकेनिज्म ऑफ असाइलेशन। फिर जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के अंदर शॉर्ट के लिहाज से इस टॉपिक में वो क्या है जी हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ अल्काइलेशन। ये क्वेश्चन हमारे पास पेपर के अंदर भी पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आज हमने किए भी हैं। हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आज पूरे को एक्सप्लेन किया है, अल्काइलेशन को एक्सप्लेन किया है, असाइलेशन को एक्सप्लेन किया है, मैकेनिज्म को असाइलेशन के भी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया है और अल्काइलेशन के भी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया है। तो आज ये था हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप भी आपको टाइम पे मिलती रहें।